बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 1.1 अरब डॉलर की स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत तीसरी किस्त अदा करने पर इत्तफाक राय हो गया। लेकिन बहरहाल IMF ने यह कहा है कि वो इस मायदे पर अमल दरामद जो है वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आज आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान IMF के हाथ में गिरवी तो रख दिया गया है और हम दिन ब दिन कर्जों की दलदल में ऐसे फंसते जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि हम कभी कर्जों के चंगल से निकल पाएंगे। नाज़रीन कराम, कबल इसको आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मैं तो कोई इकनॉमिक्स का आदमी नहीं हूं, लेकिन सीधी सादी इकनॉमिक्स जानता हूं। IMF दुनिया में इसलिए बनाया गया अदारा कि पसमानदा कमजोर ममालिक की माली इमदाद की जाए, उन्हें अपने पांव पे खड़ा किया जाए। ये दरअसल अमेरिका का ये सारा एक निज़ाम है जो उसने वो साहूकारों वाला निज़ाम पूरी दुनिया में राइज किया है कि जहाँ कहीं मईशत कमज़ोर होती है वहाँ IMF लैंड कर जाता है और फिर उस मुल्क के अवाम को ऐसे शिकंजे में बंद करते हैं कि फिर उनका निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। यकीनन IMF की इमदाद से किसी मुल्क को सहारा ज़रूर मिलता है, लेकिन जब IMF आता है तो वह फिर टैक्स नहीं लेकर आता है, फिर गरीब आदमी की ज़िंदगी जीलन बना देता है। पाकिस्तान के 75 साल कर्जों की एक खौफनाक तारीख है। 70 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने 4 साल के अरसे में इमरान खान की हुकूमत ने लिए। 80% कर्जे लिए। ये नहीं था कि वो कर्जे सारे खा के चले गए होंगे, उनके पास पैसा ही नहीं था, वो अदायगी करने उनके लिए मसला था। पहले कर्जों की अदायगी के लिए नए कर्जे लिए जाते रहे। अब पाकिस्तान को इमरान खान ऐसी दलदल में छोड़कर चले गए कि वहां से निकलना ही मुश्किल था। फिर उस मुल्क में इसाक डार जैसे लोग हैं जो सख्त गिर हैं, वो आए, उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से तो बचा लिया, लेकिन गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। गैस, बिजली, पेट्रोल, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिससे आप ये कह लें कि हम बच रहे। हर तरफ महंगाई का एक तूफान है और फिर इसकी कीमत अदा की है मुस्लिम लीग नून ने। आम इंतखाबात में अवाम ने वो उसकी क्लास ली है कि वो सारी उम्र याद रखेंगे। वही पॉपुलर जमात थी पंजाब में, कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता था। इमरान खान के खाली खुली नारों में वो बह गई, बमुश्किल हुकूमत बना सकी। अवाम ने पाकिस्तान को नवाज दो के नारे की कोई अहमियत नहीं, ठुकरा दिया लोगों ने मुस्लिम लीग नून को, जिस तरह के उसको जीतने के उसके अपने दावे थे। काश के लोग पाकिस्तान को नवाज दो देते। आज नवाज शरीफ अपने घर में बैठकर परेशान है कि वो कहते हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस। अब जाते जाते वो मायदा तो कर गए, अब बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें बढ़ाएंगे। भाई लोग कितनी कुछ अदा कर सकेंगे? अब लोगों को मारना ही रह गया पीछे। आपको कर्जों की अदायगी के लिए लोगों पर नए टैक्स लगाने के लिए भी कह गए हैं, रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाएंगे। मैं इस बात की हिमायत करता हूं कि रिटेलर्स पर टैक्स लगने चाहिए। ये जो फाइलों का कारोबार है लैंड में, माफिया में, ये जो अराजी खरीदने का और
प्लाट खरीदने का और नई सोसाइटियां बनाने का रुझान पाकिस्तान में, ये प्लाटों पर की खरीदो फरोख्त और फाइलों पर टैक्स लगना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आमदनी में इजाफा हो। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम बुनियादों पर मईशत को किया जाए। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी सोचा जाए कि IMF के भिजवाए मोहरे क्या मुकाबला करेंगे IMF का। वो जो कहते जाएंगे मान लेंगे। ये मुझे शहर के बड़े जिम्मेदार साहब जी जिनका मईशत पर बड़ा अबूर है, अशरफ मलगम ने कहा कि यहाँ तो कोई क्लर्क भी बिठा दिया जाए IMF के सामने तो वो सारे जब उनकी बातें मान लेंगे तो ये कोई कमाल तो ना हुआ। हमने बड़े बड़े लोग 3-3 करोड़ रुपए की नौकरियां छोड़कर बुलाए हैं, उन्हें पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए। यहाँ इस मुल्क में साग डार पाकिस्तान की सोचता था, लड़ता था, इसलिए अब वो IMF के सामने कई मुज़ाकरात में कहीं नजर नहीं आ रहा। कितना अफसोस की बात है कि पाकिस्तान बेबस हो गया। पाकिस्तान अपनी मर्जी का वजीर खजाना भी नहीं लगा सकता। यानी हमें कोई मेरी साग डार से कई सालों से पुरानी दोस्तियों मुलाकातें भी नहीं होती, लेकिन मैं उनको मदाह हूं कि वो IMF से लड़ते रहे हमेशा। जहां IMF से पैसे लेते थे लेकिन उसके मुकाबले में अपने मुल्क का भी ख्याल रखते थे। अब $3 अरब का जो ये तीसरी किस्त थी जो मुकम्मल होने वाली है, हो गई है समझ लें, और इसके बाद फिर मजीद और पैसे लेने के लिए मनसूबाबंदी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से मजीद और कर्जे जब लिए जाएंगे तो मजीद और टैक्स देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे लोगों से, और फिर टैक्स लेकर आपने आम आदमी के लिए फिर बिजली का इस्तेमाल तो खत्म ही कर दें। हम दोबारा वापस पुराने वक्तों के पत्थर के दौर में वापस चले जाएं। या तो लोगों को इतने पैसे आप दें कि वो सोलर सिस्टम लगवा ले। आपने बिजली के इतने कारखाने लगा दिए हैं, उनकी कंजम्पशन नहीं है। कभी आप मलिक मुसद्दक साहब बताते हैं कि अब हमें गैस को बिजली पैदा करने पर इस्तेमाल करें और फिर बिजली को लोगों को घरों में इस्तेमाल करने के लिए सस्ती दी जाए। या आप सोच तो रहे हैं, करें ना फिर कुछ। आम आदमी के घर की बिजली गैस के खर्चे अगर कम नहीं होंगे तो आपको कोई वोट भी नहीं देगा। मुसद्दक साहब, आपने कोई लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाना, आपने तो बैठकर टीवी चैनलों पे तकरीरें कर देनी है। जिन लोगों को लोगों से वोट मांगना पड़ता है पर लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। यही वजह है कि भूल भुलैयों में रहे मुस्लिम लीग नून वाले भी कि जनाब उनका वोट बैंक कायम है, उन्हें तो जनाब वो जीत जाएंगे PTI से। उन्हें मालूम हो गया वोट बैंक आपका नाराज है। इस वोट बैंक को जब तक आप राजी नहीं करेंगे, राजी करने की कोशिश करें, IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी ना रखें, मुकाबला करें, पाकिस्तान के लोगों को साथ शामिल करें और उन्हें कहें अपने खर्चे कम करें, अपनी दरामदाद कम करें। जैसे कि ये मैं समझता हूं कि ये जो वजीर आला पंजाब ने नौजवानों को मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देने का जो फैसला किया है, पाकिस्तान की तमाम मोटरसाइकिलें बिजली की साथ चलने वाली तैयार करें और उसकी ज्यादा से ज्यादा उनकी पैदावार करें। हमारी बहुत बड़ी तादाद में पेट्रोल जो है मोटरसाइकिलों की नजर हो जाता है। अब हमें इससे बिल्कुल जान छुड़ानी चाहिए। पेट्रोल से जान छुड़ाएं तो ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। हमें 25-30 अरब डॉलर का पेट्रोल दरामद करना पड़ता है, इससे जान छुड़ाएंगे तो मुल्क चलेगा। हमें अपनी दरामदात को कंट्रोल करना होगा, अखराजात कम करने होंगे और फिर IMF की साखों में आके तब डालकर बात कर सकते हैं कि आप अपने हालात बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि मैं ये मुतालबा कर रहा था कि वफाकी हुकूमत के वज़रा रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें न लें। तनख्वाहें ही नहीं बल्कि अपने आलीशान घरों के अखराजात भी न लें, जो सरकारी खर्च में एक पैसा भी न लें। पाकिस्तान को वापस करें
पाकिस्तान ने आपको इन कुर्सियों पर बैठा दिया है, पाकिस्तान को उसका वसाइल वापस करें गरीब लोगों की तरफ। यकीनन पाकिस्तान फिर संभलने के कोई इम्कानात होंगे। शुक्रिया।